ईवीएम सही नहीं है। अगर विश्वास हो तो बैलेट पेपर से आ जाए, अगर इनके हो तो, अगर हिम्मत हो तो क्या दिक्कत है? अगर निष्पक्ष है तो आ जाए बैलेट पेपर से। बार क्या है इनको? हाँ, और क्या पता लग जाता है इनका कितने औकात में है। आप धांधली की बात कर रहे हैं, आपको अपने प्रशासनिक तंत्र भरोसा नहीं है। बैलेट पेपर से होगा धांधली होगी, हम कह रहे हैं आपकी गवर्नमेंट है, कैसे धांधली होगी? भरोसा नहीं है क्या आपको? आपको अपने सत्ता भरोसा नहीं कि सरकार भरोसा नहीं है कि हमारे नौकरशाही भरोसा नहीं है आपको है? धांधली की बात कर रहे हैं आप। भरोसा नहीं सरकार को, धांधली कैसे? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, ईवीएम से वहाँ पे भी चुनाव हुआ, क्यों नहीं? वो जीते चाहे हारे, हम कह रहे हैं पब्लिक विरोध कर रही तो आपको बात माननी चाहिए, क्यों नहीं माननी चाहिए आपको? नहीं, कोई लोग हैं जो इनका विरोध कर रहे हैं। पब्लिक बहुत खुश है इस मामले में। पार्टी का नाम नहीं लिया, ना मेरे बारे में जानते हैं मैं किस पार्टी से हूँ। आप पार्टी की बात मत करिए। हम कह रहे हैं कि अगर पब्लिक समर्थन करे तो ईवीएम चुनाव कराना चाहिए आपको। जाती है, जबरदस्ती है, उनका फायदा इनको लाभ हो रहा है ना, बेईमानी कर रहे हैं ईवीएम के मार्फत। और नहीं कर रहे हैं। इससे तो ये भी हाँ, ईवीएम हटनी चाहिए, निष्पक्ष आ जाए, एक फुल बीमारी बन जाएंगे तुरंत बीजेपी वाले। देश की राजधानी दिल्ली में एक आंदोलन चल रहा है, वहाँ पे धरना दिया जा रहा है कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम मशीन को बैन करने की मांग की जा रही है और बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग की जा रही है। वहाँ के दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के वकील, बड़े वकील हैं महमूद प्राचा, जिन्हें आप टीवी चैनलों पर भी बोलते हुए देखे होंगे, और वहाँ पे हैं भानु प्रताप सिंह। इनके अगुवाई में आंदोलन ये किया जा रहा है कि ईवीएम को बैन किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए। आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी सरकार इसमें धांधली करती है और मशीन को हैक करके हर जगह, हर राज्य में अपनी सरकार बनाती है। इस पर हम आम जनता की राय लेना चाहते हैं कि आखिर आम जनता क्या सोचती है। जी सर, बताइए। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी चुनाव आता है तो विपक्ष जो है, समाजवादी पार्टी के लोग, अन्य जो पार्टी के लोग हैं, वो हमेशा ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं है। बैलेट पेपर में क्या होता है कि धांधली हो जाती है, ईवीएम से ही चुनाव होता है और सही जाता है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो अन्य राज्य में जहाँ जहाँ सरकार बनी है, इसके पहले जो है राजस्थान में सरकार थी, अगर वहाँ पे भी ईवीएम से ही चुनाव हुआ तो क्यों कांग्रेस जीत गई? हाँ, लोग कह रहे हैं कि छोटे राज्य को जानबूझ कर जिताया जाता है ताकि कोई शक ना करे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जब चुनाव आता है तब ये लोगों का प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो जाता है कि ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। ये लोग भारत में जो भी चीज़ें हो रही हैं इनको देख नहीं पा रहे हैं। ये हर विभाग में, इसके पहले जितनी भी पार्टियां थी, हर विभाग में चोरी होती थी, वो सब रुक गया, इनका खाना पीना सब बंद हो गया है, तो ये बस ईवीएम पे अपना। लेकिन एक बात और देखना होगा कि अगर आम पब्लिक से लेके वकीलों तक इस पर धरना दे रहे हैं कि इसको बैन किया जाए, तो सरकार को क्या हर्ज, एक बार बैलेट पेपर से करा ले? नहीं, बैलेट पेपर से तो हम लोग कभी मांग नहीं करेंगे। हाँ सर, बताइए। बैलेट पेपर से सन 2000 से पहले सारा इलेक्शन बैलेट पेपर से ही होता था, आपको पता रहना चाहिए। 2000 के बाद ही जो है इलेक्शन में ईवीएम आया। अब ये बताइए, 2000 से पहले पेपर को जलाया जा सकता है, ठीक है? जितना था हर जगह धांधली होती थी पेपर से, पूरे जहाँ पर इलेक्शन होता था वहाँ पे पूरा कैप्चर करके पूरे बूथ पे जो है हाथ से थंब मारा जाता था। आज के डेट में फिंगरप्रिंट आया है, फिंगरप्रिंट के माध्यम से होता है, ईवीएम के माध्यम से होता है, जिससे कि सुचारू रूप से इलेक्शन हो रहा है। मैं किसी पार्टी से नहीं बिलोंग करता हूं, मैं देश का नागरिक हूं, इसलिए मैं ये आपसे कह रहा हूं कि ईवीएम जो है एक अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से वोटिंग चल रही है। आप कह रहे हैं कि ईवीएम एक अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से वोटिंग चल रही है, फिर जिस देश ने इसको बनाया वो वहाँ पर चुनाव क्यों नहीं करवाती? जिस देश ने बनाया है उसको वो नहीं, आप कह रहे हैं कि वो नहीं करवाता इलेक्शन, ठीक है? सवाल इसके बारे में अभी मैंने इसके बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन ईवीएम के माध्यम से राजस्थान में चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस जीती, जो विपक्ष दल है यही कहते हैं, ठीक है? विपक्ष कह रहे हैं ईवीएम सुरक्षित है, सही है, ईवीएम हैक नहीं हो सकती। कांग्रेस अपने समय इसी की मांग करती थी, यही बीजेपी के लोग ईवीएम का विरोध करते थे। और उसके बाद जो है कि अभी इनके आने के बाद जब लागू किए हैं, तो उसके पहले आप देखिए, जापान हो चाहे अमेरिका हो चाहे हर जगह इसको बैन कर दिया गया है। हम कहते हैं आपकी क्या मजबूरी कि आप ईवीएम चिल्ला रहे हैं? अगर पब्लिक डिमांड कर रही है आप, तो क्यों नहीं आप बैलेट पेपर चुनाव करवाते? आप आपके प्रधानी में से चुनाव हो रहा है, करना चाहिए ना आपको। ये गलत है, अगर पब्लिक मांग कर रही तो आप करवाइए उसको। और वहीं पे जितने सरकारी कर्मचारी हैं वो बैलेट पेपर से ही चुनाव देते हैं। वो भाई उनको आप करिए, आप आम पब्लिक से क्यों नहीं करवाया जाता? वही तो कह रहा हूँ
कि अगर विकसित देशों में पश्चिमी सभ्यता में इसको बैन कर दिया गया है तो आपको क्या हर्ज है, कितना आपका खर्च उस पर आ रहा है ईवीएम पे? नहीं कर पा रहे हैं, सीधी सी बात है। और जब चुनाव आता है तब ईवीएम पे सवाल उठ जाता है, इसके पहले सवाल नहीं उठता है। अब ईवीएम पे कांग्रेस में आप धांधली की बात कर रहे हैं, आपको अपने प्रशासनिक तंत्र पर भरोसा नहीं है। बैलेट पेपर से होगा धांधली होगी, हम कह रहे हैं आपकी गवर्नमेंट है, कैसे धांधली होगी? भरोसा नहीं है क्या आपको? आपको अपने सत्ता भरोसा नहीं कि सरकार भरोसा नहीं है कि हमारे नौकरशाही भरोसा नहीं है आपको है? धांधली की बात कर रहे हैं आप। भरोसा नहीं सरकार को, धांधली कैसे? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, ईवीएम से वहाँ पे भी चुनाव हुआ, क्यों नहीं? वो जीते चाहे हारे, हम कह रहे हैं पब्लिक विरोध कर रही तो आपको बात माननी चाहिए, क्यों नहीं माननी चाहिए आपको? नहीं कोई लोग हैं जो इनका विरोध कर रहे हैं, पब्लिक बहुत खुश है इस मामले में। पार्टी का नाम नहीं लिया, ना मेरे बारे में जानते हैं मैं किस पार्टी से हूँ। आप पार्टी की बात मत करिए। हम कह रहे हैं कि अगर पब्लिक समर्थन करे तो ईवीएम चुनाव कराना चाहिए आपको। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग जितनी भी पब्लिक है वो या बस रुकिए, आप कैसे और चुनाव करना चाहते हैं? ईवीएम पे बैन करने की मांग की जा रही, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की जा रही, बोल रहे हैं कि ईवीएम हैक होती है। आप कैसे वोट देना चाहते हैं, ईवीएम मशीन या बैलेट पेपर से? ईवीएम से। आप भैया कैसे वोट देना चाहते हैं? टीवीएम से। ईवीएम से कैसे वोट देना चाहते चाचा? ईवीएम को हैक करने की बात है। ईवीएम उससे अच्छा कुछ नहीं, एकदम समझ लीजिए। फिर उस पे आरोप इतना क्यों लग रहा है? आरोप भ्रष्टाचारियों का गठबंधन। पूछ रहे हैं कि ईवीएम ईवीएम मशीन को बैन किया जाए, यही मांग चल रही है दिल्ली में। किया जाए। उस पर विश्वास नहीं ईवीएम पर है, ये तो कह रहे हैं निष्पक्ष हो रहा है। निष्पक्ष नहीं हो रहा है, उसमें चोरी हो रही है। चोरी हो रही है भैया चाचा। हाँ? सुप्रीम कोर्ट के वकील ने प्रमाण दिया है, वहाँ पर दिल्ली में धरना चल रहा है उसके लिए, सुप्रीम को बैन करने के लिए ईवीएम बैन करना है। प्रमाण दिया भैया, किधर चले गए? प्रमाण दिया। कोई कह दे तो चुनाव को भी बैन कर दीजिए, ठीक है? ईवीएम बैन। मोदी जी तो कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 चुनाव आना चाहते हैं, 1 नेशन। और उसी पे कुछ लोग विरोध कर रहे हैं 1 नेशन, और फिर भाजपा सरकार ही रहेगी हमेशा। भाजपा सरकार रहेगी या नहीं रहेगी उससे नहीं मतलब है, सरकार कोई भी रहे, लेकिन जनता का शासन होना चाहिए। इतना समझ लीजिए, कोई भी पॉलिटिशियन का शासन नहीं होना चाहिए, जनता का शासन है, क्योंकि मत देने का अधिकार हर किसी को इक्वल दिया गया है, ठीक है? तो इसीलिए आपको लगता है जनता का शासन है? बिल्कुल है। बताइए। आपको नहीं लगता है कि आप जनता का शासन नहीं है? आप इस रोड पे स्वतंत्र रूप से खड़े हैं, मीडिया के रूप। अभी बाहर कर दिया गया, वहाँ से बाहर आप लोग जाइए। कौन बाहर कर दिया? वहाँ से पुलिस वाले। जहाँ पे कोई ऐसी जो क्षेत्राधिकार के, आप कहीं पे भी आप न्यायालय में घुस के जज साहब कोई भाई एक क्षेत्राधिकार सबका। फिर इस पे बात करें, आप लोग क्या सोचते हैं ईवीएम से? चलिए, बाकी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा, आपकी बार वोट कैसे देना चाहते हैं? अरे हम जो काम करेगा उन्हीं को हम लोग दे देंगे। मशीन से देना चाहते हैं, बैलेट पेपर से? मशीन से मशीन से देना चाहते हैं। समझ नहीं पा कह रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं कि बैलेट पे जो ईवीएम मशीन से जो बटन आप लोग दबाते हैं उसमें चोरी होती है। बीजेपी बार बार सरकार आजमगढ़ लोग विधानसभा जब हुआ इलेक्शन तो यहाँ नहीं चोरी हुआ, अब जगह चोरी होगा। 10 की 10 सीट अकेले जीत गए। अरे सब मशीन से होगा, वो सही होता है। ये लोग तो हारने जीतने वाली बात आती है, लोग कहते हैं कि भाई मशीन में चोरी हो गई। मंदिर बन गया, गए कि नहीं? हम तो नहीं गए, मार्च में चलेंगे। जरूर जाएंगे। जरूर। कैसा लग रहा है? अरे अच्छा लगा, पूरा देश हंस रहा है भाई, तो हम लोग भी साथ हैं। कौन बनवाया मंदिर? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे युवाओं के पास इतना रोजगार है कि लोग कम पढ़ रहे हैं। अभी आपने सुना होगा 10 दिन 5 दिन पहले की बात कि 10 लाख लोग बाहर जा रहे हैं, है ना? और ये आपका लखनऊ में जो है इंटरव्यू चल रहा है, और वहाँ से जब पत्रकार महोदय लोग गए तो उनको हटाया गया कि पता ना लग जाए। तो यहाँ लोग भूखों मर रहे हैं। मंदिर से रोजगार मिलने वाला है क्या? तो कुछ लोगों को मिलने वाला ज़रूर है, जो गिनती के लोग हैं, पर हम लोगों को चाहिए सबसे पहले रोजगार। रोजगार रहेगा, नौकरी रहेगी, तभी ना हमको भोजन मिल पाएगा। हाँ भैया, निष्पक्षता नहीं है। आपका जो सवाल था ईवीएम को लेकर था, लेकिन ईवीएम में निष्पक्षता बिल्कुल नहीं है। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। कोई आइए, इधर आइए। हाँ भैया, बताइए। सर, लोग विरोध कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं कि ईवीएम को बैन कराया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, इसमें आपकी क्या राय है? बिल्कुल बैलेट पेपर से चुनाव होना ही चाहिए।
लेकिन यहाँ तो अभी एक नेताजी बोल रहे हैं कि ये लोग जब हारते हैं तो केवल हल्ला करते हैं इसे। नहीं हम लोग हमेशा उसका विरोध कर रहे हैं, जो निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है ना, इसी वजह से चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव। ईवीएम में सेटिंग हो सकती है, इसको सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दिखा दिया है। अभी वहाँ पे धरना चल रहा है 3 दिन का। ईवीएम में सेटिंग होती है, वो हैक होती है, संभावनाएं पूरी हैं। जैसे में चिप लगती है जिस डिवाइस में, वह हैक हो सकती है। हाँ चाचा, क्या अरे अब तो रिपोर्ट भी आ गई फॉरेन से। आ गई ना? हाँ रिपोर्ट ने बनाया, वो खुद नहीं करता। हाँ तब तो ये हटवाना क्यों नहीं चाहते उसको? मानते क्यों नहीं लोगों की बात? जाती है, जबरदस्ती है, उनका फायदा। इनको लाभ हो रहा है ना, बेईमानी कर रहे हैं ईवीएम के मार्फत। और नहीं कर रहे हैं। इससे तो ये भी हाँ, ईवीएम हटनी चाहिए, निष्पक्ष आ जाए, एक फुल तो माली बन जाएंगे तुरंत बीजेपी वाले। हाँ, अभी ये अपने औकात पे आ जाएंगे। ये ईवीएम हट जाए, औकात में आ जाएंगे। वो औकात में आएंगे कि नहीं आएंगे वो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि ईवीएम को अगर हटाने की बात हो रही है तो हटाया जाए। और डाउटफुल है अगर वो। हाँ चाचा, अब की बार लोकसभा 2024 का चुनाव आप कैसे देना चाहते हैं? ईवीएम मशीन या बैलेट पेपर से? हम तो बैलेट पेपर पे ही देना चाहते हैं। बैलेट पेपर से, बिल्कुल बिल्कुल। आप कैसे देना चाहते हैं अब की बार का चुनाव? वोट कैसे करना चाहते हैं? बैलेट पेपर से बैलेट पेपर से। ईवीएम पे भरोसा नहीं? एकदम भरोसा। जी सर, नमस्कार। ये जो विरोध हो रहा है ईवीएम मशीन को लेकर, ये सही है? ईवीएम मशीन हटा के बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए? गलत। विज्ञान इतना आगे गया, लोग चाँद आरोप चल रहे हैं और वही डब्बा वही बैलेट पेपर समझ में नहीं आता। हाँ, कहीं आपको यह गड़बड़ी मालूम है, गलत है, तो उसके लिए और संसाधन व्यवस्था है, उस पर करें। अरे तो विज्ञान जो बनाया, वो अपने विज्ञान पे उसको खुद ही नहीं भरोसा है कि हम जो बनाए वो क्यों नहीं करवाते उससे? भैया कह रहे हैं विज्ञान इतना आगे जा रहा है। ने बनाया, जापान ने बैन कर दिया, क्यों बैन कर दिया? अपने इंग्लैंड ने बैन कर दिया, जर्मनी ने बैन कर दिया, क्यों बैन कर दिया उसको? ये जवाब दीजिए। हम ना जवाब दे, हम हाँ चाचा, आप ही दे दीजिए। बैलेट पेपर है ईवीएम? अरे विज्ञान से पूरी दुनिया चल रही है, उसको कौन नहीं मानेगा? तो अपना विज्ञान क्यों नहीं मान रहा उसको? गलत मान रहे हैं ये लोग। क्या कहेंगे? कह रहे हैं ईवीएम सही है। ईवीएम सही नहीं है। अगर विश्वास हो तो बैलेट पेपर से आ जाए, अगर इनके पास हो तो, अगर हिम्मत हो तो क्या दिक्कत है? अगर निष्पक्ष है तो आ जाए बैलेट पेपर से। बार क्या है इनको? हाँ, और क्या पता लग जाता है इनका कितने औकात में है। विपक्ष गलत है या ये लोग गलत? बस चलिए, आ चाचा देखिए, इधर जाइए। बाकी आप सभी लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप लोग कैसे चुनाव अब की बार वोट करना चाहते हैं लोकसभा चुनाव 2024 का। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।